नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं संजय कौशिक आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बुचावास से। और यहां पर देखा जाए तो जो रेलवे लाइन है उसके मुद्दे को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया था और जिस तरह से देखा जा रहा है लोग यहाँ पर काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुचावास का। एक मिनट, काफी संख्या में जो समाज सेवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये तस्वीरें देखिए सरपंच रखी गई थी। खेड़ा रमेश सरपंच भाई विनोद पाली हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत कर रहे थे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। जिस तरह से आज पंचायत का आयोजन किया गया था, काफी गांव में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जुड़े, तो किस तरह से क्या रूपरेखा रही आज की? देखिए, आज क्षेत्र के लोगों ने ये जो रेलवे ट्रैक की जो आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, जो पहले सर्वे महेंद्रगढ़ जिस रूट का बोली भाई उसने जो रेलवे ट्रैक का पहले इधर से बिछाने का बनाने का कार्य जो एक सर्वे हुआ था, उसी सर्वे को अब पता नहीं क्या राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या क्या उनका खेल तमाशा चल रहा है, जो आज एक नई जनता के अंदर एक नया पासा फेंक दिया है। क्या जनता को नया क्या वो वाया करीना से रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। अच्छा। तो उसके लिए हम यहाँ जो क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मांग करते हैं कि करीना भी हमारा है, लेकिन उस रेलवे ट्रैक को इस तरीके से बनाया जाए जहाँ रेलवे को भी फायदा और आम जनता को बहुत बड़े लेवल पे फायदा होना चाहिए। तो वो जिस तरीके से ये बीकानेर लाइन है जो ये जंक्शन बुचावास के लिए मांग रखी है और वाया जिस तरीके से महेंद्रगढ़ पाली और दादरी के लिए जो ये कॉरिडोर बनाने के लिए जो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए है, वो उसका रेलवे को भी फायदा होता है। जैसे आने वाले टाइम में IMT का होना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी है जिसके अंदर 35,000 लोग हैं, 5,000 कर्मचारी हैं, 40,000 लोगों का एक बड़ा वहाँ वजूद वहाँ बनने वाला है। तो ऐसे 40,000 लोगों के लिए भी रेलवे ट्रैक बिछाने से उनका भी फायदा होना है, अकेला जनता का नहीं है, ये रेलवे का भी फायदा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो जंक्शन यहाँ पे बनना है ट्रैक जिस तरीके से जो पहले पुरानी सर्वे थी उसके आधार पे बनाने के लिए क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसी की मांग दोहराने के लिए सभी की सामूहिक पंचायत हुई है और सभी की सहमति हुई है। विनोद जी, सारे मुद्दे पर अगर गौर कर ले तो अटेली हल्के के अलावा अलवर से लेकर दादरी तक लोग काफी जागरूक है। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि हमारा जो एरिया है कुछ समय बाद जो चेतना है लोगों में आ रही है? नहीं, चेतना और सोने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जो पुरानी बात है हमारी, हम तो उसी को रिपीट कर रहे हैं। पुराना सर्वे महेंद्रगढ़ का, जैसे अभी रामनिवास पटौदी जी ने नक्शा दिखाया ना जी, उस नक्शे के आधार से पुराना सर्वे हमारा पहले महेंद्रगढ़ से था। इसी लाइन को हम दोहरा रहे हैं, हम तो याद दिला रहे हैं भैया तुम्हारी पुरानी सर्वे के उसी के हिसाब से काम करिए। और ये जो नए पासे फेंक रहे राजनीतिक तरीके से, मुझे तो लगता है कि नहीं, ना तो उन्होंने करीना बनानी ना महेंद्रगढ़ बनानी, इन्होंने एक राजनीतिक पैतरा फेंका है कि इस जनता के अंदर लोगों के अंदर किस तरह से मिसगाइड किया जाए। तो हमारा मानना ये और मांग है कि जो हमारी पुराने सर्वे है उसी के आधार से, हम करीना के खिलाफ नहीं है। ये जो भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, कभी सांसद महोदय अपनी स्टेटमेंट देते हैं, कभी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, कभी इधर उधर के जो रेलवे के कर्मचारी वो सर्वे को दिखाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो पुरानी सर्वे है उसी को एज इट इज बनाने के लिए ये पंचायतों का दौर शुरू है और आज पहली पंचायत की है, इसमें कमेटी बनी है और ये रेलवे मंत्रालय से, प्रशासन से, शासन से, नेताओं से, सभी से ये मांग करती है कि जो पुराने सर्वे है ये जनता के हित में है, रेलवे के लिए हित में है। तो ये मांग यहाँ पे जायज मांग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंजीनियर संदीप बचीनी प्रसिद्ध समाज सेवी हमारे साथ जुड़े। भाई साहब नमस्कार। जिस तरह से आप पंचायत में पहुंचे हैं, काफी जो हमारे आसपास के गांव हैं लोग यहाँ पर पंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह से क्या लगता है, क्या कमेटी की रूपरेखा बनाई गई है और आगे का क्या प्लान? धन्यवाद कौशिक जी। आज पंचायत में विभिन्न गाँव से, आसपास के कम से कम 30-40 गाँव से साथी एकत्रित हुए। इन्होंने अपनी रणनीति बनाई है कि किस तरीके से हम अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा सकते हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे इलाके की पूरी हो सके और पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो सिर्फ महेंद्रगढ़ है ओनली केवल। तो इसको हम जगाने के लिए जनता को जागरूक करके और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुरंत प्रभाव से रेलवे की जो हमारी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए और महेंद्रगढ़ में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इस तरीके की भावना पूरे इलाके के अंदर जग रही है। हर आदमी जागृत हो रहा है, सजग हो रहा है, अपने अधिकारों के प्रति खड़ा हो रहा है। पता चला है कि कमेटी का भी गठन किया गया है, तो आगे की रूपरेखा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या रूपरेखा बनाई गई है और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? कमेटी का गठन इसलिए किया गया है कि ताकि आगे हमें किसी सांसद से, किसी अधिकारी से मिलना पड़े जाकर के, तो सारे समिति के सदस्य जाकर उनसे अपनी मुलाकात कर सकें। क्योंकि गांव-गांव से जो कमेटियां बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई हैं कि अपनी बातों को, हकों को वो उन लोगों के समक्ष अपने विचार रख सके।
एक और जो पंचायत में प्रतिभागी के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ मौजूद है, एक बार जान लेते हैं उनसे कि उनके इस जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या विचार है और आज की जो पंचायत की गई इसके संबंध में इनका क्या कहना है। जी नमस्कार। हमारा सर ये विचार है, मैं बुचावास से समाज सेवी सुमित कुमार बोल रहा हूँ जी। जी कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी मांग ये है कि बुचावास में जंक्शन बनना चाहिए जी, जो कि एक आम जनता की, चाहे कनीना हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे यहाँ की जो पूरी दक्षिण हरियाणा की जनता है, इसके सभी के एक में एक बुचावास सेंटर में ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। जो 152D जो नेशनल हाईवे निकला है, इसके साथ साथ रेलवे लाइन निकलनी चाहिए और हमारे बुचावास गांव में रेलवे जंक्शन बनना चाहिए। ये आज जो कमेटी गठित की हुई है, ये हम चाहे प्रधानमंत्री से चाहे हमें मिलना पड़ो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, लेकिन हम यहाँ पर जंक्शन बनवा के ही रहेंगे। आज हमने पूरे जितने भी 50 गांव के लगभग आज बंदे एकत्रित हुए थे, सभी ने एक ही निश्चय, एक ही प्रण किया है कि हम रेलवे जंक्शन बुचावास में बनवा के ही रहेंगे, हम इतने नहीं रहेंगे। हमारी एक ही मांग है सिर्फ। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? इसमें लगभग अभी देखो कमेटी में शायद 40-45 बंदे तो होंगे जी जी, जो कि हम सभी एकत्रित हो गए, पूरे गांव की एक साथ आवाज, सभी ने एक ही निर्णय लिया है कि हर गांव से अपनी आवाज को बिल्कुल बुलंद रखेंगे। जो साथी कमेटी में हैं, हम उनका पूरा गांव सहयोग करेंगे। जो भी सरपंच साहब थे, हर एक गांव से लगभग सरपंच भी थे, लंबरदार भी थे, जो मौजूद आदमी थे, युवा साथी थे, सभी ने एक ही निर्णय किया कि रामनिवास पटोदा जी की अध्यक्षता में जी हम लोगों को सिर्फ एक ही निर्णय करना है कि यहाँ से जंक्शन बनना चाहिए और वो बन के ही रहेगा। कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम पहुंचे हैं यहाँ पर गांव बुचावास में, और ये जो पंचायत इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, गांव बुचावास से कुछ युवा हैं, एक बार उनसे भी जुड़ेंगे और उनके इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर क्या विचार है, क्या कहना है, एक बार बातचीत करेंगे। गांव से ही हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से आपके गांव में आज पंचायत का आयोजन किया गया है, पुरजोर तरीके से जो मांग रखी गई है सरकार से कि बुचावास को जंक्शन बनाया जाए, बिल्कुल, और रेलवे लाइन का जो पास किया हुआ प्रोजेक्ट है वो यहीं से किया जाए, क्या कहेंगे? बुचावास में पहली बात तो सरकार के आधे हिसाब से रेलवे की काम होगा। यहाँ काफी जमीन पड़ी हुई है जंक्शन के लिए जी, और 152D के साथ साथ में काफी जमीन है रेल लाइन जाने के लिए, जो कि पहले से, और 20 गांव का रेलवे स्टेशन है बुचावास, जो कि 20 गांव को एक साथ जोड़ता है। पुराने जमाने से शहीदों के समय से यहाँ से रेलवे के जितने भी फौजी हैं वो आए बुचावास से जाते हैं, वो सुविधा सभी मिलेंगी और चंडीगढ़ के लिए सुविधा मिलेगी। और जो ये महापंचायत हुई थी ये सही है, जायज हुई है। सरकार से हमारी यही मांग है कि बुचावास में जंक्शन बनाया जाए और 152D रेलवे के साथ साथ रेलवे लाइन दी जाए, 152D रोड के साथ साथ। बुचावास गाँव और ये जितने 20 गाँव इकट्ठे हुए थे, 20-21 गाँव, इन सब का पूरा सहयोग है। और अगर जमीन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो बुचावास गाँव जमीन और भी देने के लिए तैयार है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा जी से भी एक बार हम मिलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, और जिस तरह से जो पंचायत यहाँ पर आयोजित की गई है उसके बारे में, जो आगे की रूपरेखा है उसके बारे में विस्तार से इनसे जानेंगे। पाटोदा जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल की गई है गांव के लोगों के द्वारा, यहाँ पर एक जो अपनी उचित मांग है उसको रखा जा रहा है, और आपको जो कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपके तत्वावधान में आगे की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। तो कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? अब हमने 21 आदमियों की कमेटी बनाई है जी, और ये कमेटी अपने तन मन धन से, चाहे हमें दिल्ली 20 बार जाना पड़ो, चंडीगढ़ 20 बार जाना पड़ो, जयपुर जाना पड़ो, बीकानेर जाना पड़ो, और हम यहाँ जनसंघ बना के दम लेंगे। चाहे हमें कितना लंबा संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने कितना आंदोलन करना पड़ो, तो हमारी ये उम्मीद है कि ये पूरा क्षेत्र इस कमेटी का पूरा सहयोग करेगा और कमेटी भी पूरा इलाके की पूरी सहयोग लेगी। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और समाज सेवी की या जो पब्लिक सेलिब्रिटी उनकी बातचीत कर ली जाए तो क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आपकी, कितना कुछ सहयोग करना चाहिए यहाँ की जनता के लिए, क्या मैसेज रहेगा या फिर क्या अपील रहेगी? हम ये कहते हैं अगर हमारा जो जनप्रतिनिधि अगर सही होता तो 1966 से और 2022 आ गई, उत्तरी हरियाणा में 1 दर्जन रेल लाइन नई सर्वे होली और उन पर गाड़ियां चल गई, और हमारे 2011 में जो घोषणा हुई थी वो फाइल आज ही जो से कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, वो धूल चाट रही है। मतलब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी रही है, जिसकी वजह से फाइल है वो सिर्फ फाइलों में ही दब कर रह गई। बिल्कुल, यहाँ लोगों को गुमराह किया गया, झूठ बोला गया। 1966 से आज तक जो भी सरकारें आई, इस महेंद्रगढ़ का विकास नहीं किया, भेदभाव किया गया। हर महकमे में आप देख लो, किसी डिपार्टमेंट में देख लो, हमारा जो ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, रोहतक, झज्जर, वो उत्तरी हरियाणा से 50 साल पीछे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से कमेटी के जो अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा जी हमारे साथ जुड़े, और आपको बता दें ये जो पंचायत थी ये आयोजित की गई मेंदरडी विधानसभा के गांव बुचावा से पुरजोर तरीके से मांग रखी गई है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या जो अनुरूप है या फिर क्या जो किस तरीके से जो आने वाले समय में यहाँ की जनता है वो अपनी बात को रखेगी, सरकार से क्या क्या मांगे और सरकार आखिर कब तक अमल इस मांग पर अमल लेकर आएगी। चलिए इसी गांव से हैं, युवा हैं। हाँ जी भाई साहब, जिस तरह से आपके गांव में आज पंचायत का आयोजन किया गया है, आसपास के गांव के भी काफी लोग पहुंचे हैं, तो किस तरह से क्या कहेंगे और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, कितना सहयोग करें? मैं पूरी पंचायत के साथ हूँ जी। ठीक है, जितने भी गांव से आए हैं, दूर दराज से आए, जितने भी हमारे नजदीकी गांव हैं, कम से कम यहाँ पे 40-50 गांवों की एक महापंचायत थी। इसमें एक रूपरेखा तैयार की गई, एक कमेटी बनाई गई, और जो 152 डी है उसके साथ एक रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट पेश किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जंक्शन की मांग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 1966 में जब महेंद्रगढ़ हरियाणा बना था, महेंद्रगढ़ उसका एक जिला था, 7 जिलों में एक अहम जिला था, और उसमें हमारा रेलवे स्टेशन पहले वो एक प्रकार से कहते हैं ना कि गवर्नमेंट पक्का था जी, वो था, अभी वो टूट के खिंड गया है एक प्रकार से। जी। दूसरा कि वहाँ पे अभी कोई भी पैसेंजर उतरता है तो उतरने में भी उसको तकलीफ होती है। ठीक है, मेरा सबसे पहले ये जंक्शन के साथ साथ मैं आपको अपना विचार यही बता देना चाहता हूँ कि ये जब अगर हमारा जंक्शन बने तो वो भी ठीक है, उसके बाद में अगर ये रेलवे स्टेशन जो हमारा भोजावास था, जबकि बुचावा नहीं भोजावास है, जी, इसको एक पक्का जो पहले था उसी की तरह इसको किया जाए। तो तमाम अन्य प्रकार के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आप देख रही है आपका अपना न्यूज फेसबुक पेज भारत गौरव न्यूज। जय हिंद।